दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर अगर देखा जाए तो टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी में बहुत सारे पद रिक्त हैं। लेकिन इस पर नया विज्ञापन कब जारी होगा और इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी, कोई भी ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। अगर बात करें हम प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, तो पद रिक्त होते हुए भी सरकार कह रही है कि उनका जो छात्र शिक्षक रेशियो है वो अभी जो है पूरा एकदम सही है। इसकी वजह से अभी नई भर्ती के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि चुनावों से पहले हो सकता है कि एक नई भर्ती आपको देखने को मिले। टीजीटी और पीजीटी के बारे में भी यही हाल है। कुल 4000 समथिंग पदों पर, मतलब 4100 के आसपास पदों पर जो विज्ञापन जारी किया गया था और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है। लेकिन ये परीक्षा कब होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो नया आयोग है उसका गठन कब तक कर लिया जाता है। और एक बात और भी है कि आयोग के गठन के लिए मंजूरी तो मिले 1 माह हो चुका है, लेकिन आयोग के गठन की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो मन में कई सारे सवाल उठते हैं। यह साल बीतने में सिर्फ 3.5 महीना बाकी है और अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव भी हैं। अगर आयोग जल्द क्रियाशील नहीं होता है तो आगामी जो शिक्षक भर्तियाँ हैं उसमें चुनाव आचार संहिता का अड़ंगा लग सकता है। अब जो विज्ञापन जारी हो चुके हैं उस पर तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी, पीजीटी का जो विज्ञापन है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो विज्ञापन है जिस पर आवेदन लिए जा चुके हैं, उस पर कोई अड़ंगा नहीं होगा। लेकिन नई भर्तियों का जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होगी। और नई भर्ती अगर समय पर आयोग गठित नहीं होता है तो शायद नई भर्ती जल्दी आ भी नहीं पाएगी। तो यहाँ पर देखो, अखबार लिख रहा है कि आचार संहिता का इस पर असर नहीं पड़ेगा जो पुरानी भर्तियाँ हैं, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सरकार को कुछ तेज़ी दिखानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शिक्षक भर्ती का। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों यानी कि जहाँ पर टीजीटी, पीजीटी के माध्यम से शिक्षक भर्ती होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, मतलब 4100 पदों के आसपास टीजीटी, पीजीटी में जो भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है उससे 3 गुना पद अभी भी रिक्त हैं। अगर पूर्व की भांति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास इस भर्ती की जिम्मेदारी होती तो अब तक वर्ष 2022 की परीक्षा भी हो गई होती और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी हो चुकी होती। तो सारा दारोमदार अब नए शिक्षा सेवा आयोग पर है और इस बात पर भी ये बात निर्भर करती है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन में सरकार कितनी तेज़ी दिखाती है। फिलहाल सब कुछ ओके है, लेकिन अभी ये आयोग कब तक गठित होगा इसका अभ्यर्थी जो है बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा बीएड की काउंसलिंग के लिए डेट्स डिक्लेयर कर दी गई हैं। सारी जानकारी मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बनाकर दे दी है, वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बस ये बताने वाला हूँ कि कुल मिला के 4 चरणों में ये काउंसलिंग पूरी होगी। और पहले चरण की काउंसलिंग में, जिसमें स्टेट रैंक 1 से लेकर स्टेट रैंक 70,000 तक के जो अभ्यर्थी हैं उनको शामिल किया गया है, तो ये काउंसलिंग 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी 23 सितंबर से, थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 3 अक्टूबर से, और पूल काउंसलिंग जो होगी ये 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। और ये काउंसलिंग कहाँ पर होगी, तो इसके लिए आपको बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर जाना होगा, फिर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी। फीस भी आपको 5,750 रुपये की फ़ीस है जो कि आपको ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। बीपीएससी टीआरई, देखो फ्रेंड्स, एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। बीपीएससी टीआरई में प्राइमरी शिक्षक भर्ती वालों के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। सीटीईटी का रिजल्ट और बीएड के रिजल्ट का जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनको बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा यहाँ पर राहत दी गई है। ये कहा गया कि जब तक उनका परिणाम सामने नहीं आ जाता तब तक हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया चल रही है उसको स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9वीं, 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी प्राइमरी के लिए डीवी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो प्राइमरी के लिए डीवी की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी? अभ्यर्थी यहाँ पर ये भी मांग कर रहे थे कि अगर बहुत जल्दी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो वो अपना डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो अपीयरिंग में हैं। तो यहाँ पर बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने रविवार को एक ट्वीट करके कहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती में अपीयरिंग सीटीईटी और बीएड ईटीसी अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए जितना संभव होगा पर्याप्त समय दिया जाएगा।
यानी कि यहाँ पर बीपीएससी इस बात का इंतजार करेगा कि सीटीईटी का जो रिजल्ट है वो आ जाए और बीएड का भी जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर हो जाए, ताकि मैक्सिमम अभ्यर्थी जो हैं वो अपना डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन करवा सकें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकें। तो निश्चित रूप से ये एक राहत भरी खबर है, खासतौर से उनके लिए जिनका रिजल्ट अभी तक अवेटेड है। बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि कुल 1,70,000 पदों पर यहाँ पर प्राइमरी के साथ साथ टीजीटी और पीजीटी लेवल पर शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा हो चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए ये प्रक्रिया चल रही है और जल्दी पूरी कर ली जाएगी। प्राइमरी के लिए जो डीवी होगा इसके लिए अभी आपको समय मिलेगा, तो चिंता वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2023 लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई है। पदों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपना अपना भाग्य, कभी कभी एक पद पर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, परास्नातक टीचर और सिस्टम एनालिस्ट के पद हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन का प्रिंट लेने की आखिरी डेट 29 सितंबर है। अभ्यर्थी upsc.online.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पदों के बारे में बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में एनालिस्ट के लिए एक पद है। पीजीटी बंगाली, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी मैथ, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में एक एक पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बंगाली और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए भी एक एक पद हैं। तो अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी ऑनलाइन पर सर्च करना पड़ेगा लिंक, और वहां पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। मात्र 25 रुपये में आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिर्फ वही चीज़ें बताई जाती हैं जो कि ऑथेंटिक होती हैं। अनऑथेंटिक और फैब्रिकेटेड न्यूज़ यहाँ पर आपको नहीं दी जाते हैं। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार हैं, और इस वीडियो को अपने जिस भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उसमें शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। करंट अफेयर और पीटी की तैयारी के लिए आप हमारा जो एक अलग से प्लेलिस्ट है, एक दूसरा चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल का नाम है IAS PCS मास्टर क्लास। थैंक यू सो मच।